दाढ़ी टोपी में नजर आते हैं, फितने आप हजरात को जुब्बों में भी नजर आएंगे, फितने आप हजरात को इमामों में भी नजर आएंगे, फितने आप हजरात को ऊंची टोपियों में भी नजर आएंगे। फितने अगर आप हजरात तमीज करना चाहते हैं तो ऐसी ऐसी शक्लों में नजर आएंगे जो वक्त का सबसे बड़ा बहरूपिया होगा और आपके ईमान पर डाका डालने की कोशिश करेगा, कभी मशरफ के नाम पर, कभी मसलक के नाम पर, कभी मिल्लत के नाम पर। ऐसे वक्त में एक संदेश, पैगाम, मैसेज में आप हजरात को देना चाहता हूं। उस शख्स को पकड़ना और पकड़ने के बाद में कहना जमीन क्या है फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है, और वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार उसे की चोछा बुलाकर जलाया जाता है, और नजर में जिसके ना हो गुम्बदे शहेब था उसे बरेली का सुरमाल लगाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना अल्लामा असनाद रजा साहिब किबला संभली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। तवज्जो है आप हजरात की, थोड़ा सा कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग बेदार हैं। यकीनन आप हजरात की उस नब्ज को मैं टटोलने की कोशिश कर रहा हूं जो बेहिस हो चुकी है और जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। हिसकोले खाती हुई वो हजरात नब्ज कि जिस नब्ज को जरूरत है हरारत की, जिस नब्ज को जरूरत है तकवियत की, जिस नब्ज को जरूरत है हजरात कुव्वत ईमानी की, वो डूबती हुई नब्ज जो आप हजरात से निदा लगा करके कह रही है कि तेरी तख्लीक का मकसद ये नहीं था जो तूने बना लिया, तेरा दुनिया में आने का मतलब वो मकसद ये नहीं था जो तूने तसव्वुर कर लिया, तेरी कामयाबी ये नहीं थी जिसे तूने ये समझ लिया कि दौलत कमाना कामयाबी है। अल्लाह की कसम अगर दौलत कमाना कामयाबी होती तो हजरात अल्लाह ने कुरान के 20वें पारे के अंदर कारून के खजाने का जिक्र फरमाया है। अब बताइए दुनिया इज्जत के साथ कारून का नाम क्यों नहीं लेती है, दुनिया इज्जत के साथ हामान का नाम क्यों नहीं लेती है, दुनिया इज्जत के साथ फिरौन का नाम क्यों नहीं लेती है, दुनिया इज्जत के साथ उतबा शैबा का नाम क्यों नहीं लेती है, दुनिया इज्जत के साथ वलीद इब्ने मुगीरा का नाम क्यों नहीं लेती है, दुनिया इज्जत के साथ अबू जहल का नाम क्यों नहीं लेती है, दुनिया इज्जत के साथ अबू लहब का नाम क्यों नहीं लेती है। मैंने कहा ये तो अपने वक्त के अमीर थे, ये तो अपने वक्त के सरदार थे, ये तो रईस मक्का थे, फिर बताओ इन्हें इज्जतें क्यों नहीं मिली। अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, सुनो दौलत कमाना इज्जत नहीं है बल्कि मुस्तफा की बारगाह से रहमत हासिल करना इसे सबसे बड़ी इज्जत कहते हैं। इसके इज्जत के बारे में तसव्वुर किया, कभी तुमने ख्याल किया कि इज्जत मिलेगी कैसे। मैं और आप हजरात जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर पर हजरात क्या तबसरा किया जाए, क्या तासुर पेश किया जाए, क्या गुफ्तगू की जाए आप हजरात से। एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलो, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। अभी तो मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा है लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मौला ये मेरी कौम मेरे सामने मौजूद है, जो कौम अपने आप को हजरात बड़ा अक्लमंद तसव्वुर करती है, जिसका गुमान ये है कि हमारी बराबर अकल किसी के पास रही है, हमारी बराबर तदब्बुर किसी के पास रही है, हमारी बराबर फहम किसी के पास रही है, हमारी बराबर सलीका किसी के पास रही है, हमारी बराबर हजरात हिस्स किसी के पास रही है। मैंने कहा मौला ऐसे पुरफितन दौर के अंदर अगर हम मसलक को ना पहचान सके तो फिर बताइए क्या हम अक्ल वाले होंगे। अगर हम हजरात मशरफ को ना पहचान सके तो क्या हम अक्ल वाले होंगे। अगर हम मिल्लत को ना पहचान सके तो क्या हम अक्ल वाले होंगे। अगर हम कौम मुत्तहिद को ना पहचान सके तो क्या हम अक्ल वाले होंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, अगर मिल्लत के बारे हम एहसास ना कर सके तो यकीनन हजरात हम शऊर वाले नहीं है, बेशऊर है। अगर मसलक को हम ना पहचान सके तो हम शऊर वाले नहीं है बल्कि बेशऊर है। अगर हम मशरफ की हकीकत को ना पहचान सके तो अल्लाह की कसम हम शऊर वाले नहीं है, बेशऊर है। अगर दुनिया वालों को कुछ बताना चाहते हो तो आगे बढ़ करके ये बताओ कि दुनिया के अंदर तरक्की हासिल करना ये नहीं है कि दौलत कमा लो, बल्कि ईमान के साथ दुनिया में रहना इसे तरक्की कहते हैं, और ईमान के साथ दुनिया से जाना इसे मुस्तफा की गुलामी का हक अदा करना कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर जिंदा शाह मदारे पाक, फैजाने औलिया किराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अब आओ हजरात, दुनिया क्या क्या कर रही है। आप तो हजरात जिसे जैसा करते हुए देखते हैं उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। आपने मगरिबी तहजीब में देखा शादियों के मौके पर पटाखे छोड़ा जाता है, तो आप हजरात ने शादी के मौके पर पटाखे छोड़ना शुरू कर दिया। आपने अंग्रेजों को डीजे बजाते हुए देखा, तो आपने ये भी भुला दिया कि सुन्नत मुस्तफ़ा कहते किसे है, या मुस्तफ़ा जाने रहमत का उसवे हसना क्या है। तुमने भी हजरात डीजे बजाना शुरू कर दिया। मगरिबी तहजीब में तुमने देखा कि हजरात उरियानियत है, तो तुम्हारी कौम की औरतों के अंदर उरियानियत पैदा हो गई। मगरिबी तहजीब में तुमने देखा कि बेपर्दगी है, तो हजरात तुम्हारी कौम की औरतों के अंदर बेपर्दगी पैदा हो गई। अब बताओ, मैंने तुमसे कहा था ना, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलो, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। ईमानदारी के साथ बताना, मैं डीजे पर गुफ्तगू करूं तब तुम्हारी दबी हुई रग है, मैं उरियानियत पर गुफ्तगू करूं तब तुम्हारी दबी हुई रग है, मैं फवाहिशात पर गुफ्तगू करूं तब तुम्हारी हजरात दबी हुई रग है, मैं नमाज के मौजू पर गुफ्तगू करूं तब तुम्हारी दबी हुई रग है, मैं मसलक पर गुफ्तगू करूं तब तुम्हारी दबी हुई रग है, मैं मिल्लत के मौजू पर गुफ्तगू करूं तब तुम्हारी दबी हुई रग मौजूद है। मैंने कहा मौला, गुफ्तगू करूं तो कैसे करूं, किस उन्वान पर गुफ्तगू करूं, किस मौजू पर गुफ्तगू करूं। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, समझा दे, समझाना तेरा काम है, और इस कौम को अक्ल शूर अता करना तेरे रब का काम है। वाह 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 वाह। तवज्जो है कि नहीं है आप हजरात की? थोड़ा सा पीछे वाले कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी तो मैंने बासाफ्ता गुफ्तगू को शुरू भी नहीं किया है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये अच्छा मौका है। ऐसे माहौल में जानते हो, ये कुछ अहमदाबाद में रहने वाले लड़के हैं, कुछ गाँव में रहने वाले लड़के हैं, कुछ बिजनेस करने वाले लड़के हैं, कुछ मजदूरी करने वाले लड़के हैं। इन मौकों ने इन बच्चों ने हजरात बाहम मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद में इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुझे पता है हद निकाह तक आप हजरात नजर आ रहे हैं, आप हजरात के सरों का सैलाब नजर आ रहा है। अब इतनी बड़े जलसे में आने के बाद भी अगर एक आप हजरात पैगाम ना लेकर के जाए और आप हजरात को कोई मैसेज ना मिले, तो ईमानदारी के साथ बताइए हजरात मेहनतें करना किस काम का। यकीनन अगर आप हजरात आए हैं तो चलो मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। आज के पुरफितन दौर में चाहे हलाल हो हराम हो, हम ये तसव्वुर करते हैं कि पैसा ही इज्जत है। अगर पैसा इज्जत होता तो जंगे खैंदक के मौके पर मुस्तफा के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए नहीं होते। अगर पैसा ही इज्जत होता तो मुस्तफा जाने रहमत फिक्र फाके के हालत में हजरात कुदाल हाथ में लेकर मजदूरों के साथ खंदक के मैदान में खंदक ना खोद रहे होते। अगर पैसा ही इज्जत होता तो मुस्तफा जाने रहमत की हयात तैयबा उठा करके देखे जब पैदा हो रहे थे। आमीना बताती है, मेरे घर के चिराग में हटी तेल होता था, लेकिन जिस दिन मेरा लख्ते जिगर पैदा हो रहा था उस दिन घर के चिराग में जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं था। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आप तो नूरुन अला नूर है, आपने पूरी कायनात को नूर अता फरमाया है। ये जो उजाला है मुस्तफा के नूर का है, ये जो कुमकुमे है इस रात इनमें जगमगाहट मुस्तफा के नूर की है, ये जो रोशनी नजर आ रही है यकीनन मुस्तफा का एहसान है, ये जो हजरात चारों तरफ रंगीनियां नजर आ रही है मुस्तफा जाने रहमत का करम है। लेकिन या रसूलल्लाह, आप पैदा हो रहे हैं तो आपके घर के अंदर घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी मौजूद रही है। सरकार, आखिर वजह क्या है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता था, घर को रोशन करने के लिए सिर्फ चिराग के तेल की जरूरत नहीं है, बल्कि घर को रोशन करने के लिए मुस्तफा की मोहब्बत की पहले जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, इशाअते इस्लाम, बरकते इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर घर में चिराग जले तो घर में उजाला होता है, सहन में चिराग जले तो सहन में उजाला होता है, मैदान में कुमकुमे लगाए जाए तो मैदान में उजाला होता है। लेकिन आपकी मोहब्बत का काम क्या है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जहां कोई शय उजाला ना करे वहां मुस्तफा का इश्क उजाला करता है। बेशक मुस्तफा की मोहब्बत सीने में हो तो दिल में उजाला, मुस्तफा की मोहब्बत करने वाले अगर घर में हो तो घर में उजाला, और अगर मरने वाला कब्र में चला जाए आशिक़े मुस्तफा है तो मरने के बाद कब्र में उजाला। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने क्या तसव्वुर किया दौलत कमाना ही कामयाबी है। आओ तारीखी सफात पलट करके मैं तुम्हें बताऊं कि कामयाबी किसे कहते हैं, कामरानी किसे कहते हैं। मुस्तफ़ा हजरात खुदरी चटाई पर आराम फरमा है और इस तरह से मेरे नबी लेटे हुए हैं कि मुस्तफ़ा के जिस्म नाज़नीन पर सिर्फ हजरात एक तहमत बना हुआ है, बाकी नाक के ऊपर का मुस्तफ़ा का मुकम्मल जिस्म हजरात बगैर कपड़े के है, बगैर लिबास के है। मेरे नबी आराम कर रहे हैं। ये कौन है? ये कायनात के दूल्हा है। ये कौन है? अल्लाह ने जिन्हें पूरी कायनात का मालिक बनाया है अपनी अता से। ये वही ज़ाते पाक है। मेरे नबी आराम कर रहे हैं और कहाँ आराम कर रहे हैं हजरात? खुदरी चटाई है। कैसी चटाई? खजूर की चटाई, ऐसी चटाई जिसकी शाखें निकली हुई हो, ऐसी चटाई जो खुदरी हो, ऐसी चटाई हजरात जिसके अंदर गिरहबंदी की गई हो, ऐसी चटाई जो जरा हजरात जगह जगह से फटी हुई हो। मेरे नबी आराम कर रहे हैं और मुस्तफ़ा लेटे हुए हैं। अचानक हजरत उमर फारूक आज़म आए। लोगों सुनो, दुनिया में दोस्ती बहुत करते हो ना तुम, और दावा करते हो, ऐलान करते हो फला मेरा दोस्त, फला पार्टी का मेरा दोस्त, फला गिरोह का मेरा दोस्त। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं उसे दोस्त नहीं कहते जो तुम्हें जहन्नम के रास्ते पर लेकर के जाए, बल्कि दोस्त उसे कहते हैं जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जन्नत के रास्ते पर लेकर के जाए। तुम जानते हो दोस्ती किसे कहते हैं? तुमने तो समझ लिया डीजे में लेकर के चला गया दोस्त है सच्चा। हाथ पकड़ा, बोले चल, कहां? बोले डांस पार्टी है करवट के गांव में। चले गए और डांस पार्टी में जाकर के शरीक हो गए। पक्का दोस्त है। मोटरसाइकिल भी अपनी लाया, तेल भी अपना डाला और दोस्त को साथ में लेकर के चला गया। चलो डीजे में, चलो नाच गाने की महफिल में। तुमने तसव्वुर किया सच्चा दोस्त है, लेकिन कभी एहसास किया ये दोस्त नहीं है। इससे बड़ा कोई तुम्हारा दूसरा दुश्मन हो ही नहीं सकता। अगर ये तुम्हें मस्जिद में लेकर जाता तुम्हारा दोस्त था। तवज्जो है कि नहीं? हाथ उठा करके कहे सुभान अल्लाह। अगर मस्जिद में लेकर के जाता दोस्त था, अगर रोजा रखवाता दोस्त था, अगर इंसानियत का पैगाम देता दोस्त था, अगर गुनाहों से रोकता दोस्त था, अगर नेकियों की तरफ लेकर के जाता दोस्त था, क्या उसे दोस्त कह सकते हैं जो तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर जाए? चल चल, कहां जाना है? डीजे की महफिल में जाना है। हजरात दोस्त कहां लेकर के जा रहा है? अच्छा, मुझे हजरात हैरत होती है उन दोस्तों के ऊपर जो दोस्तों को जहन्नम में जाने का हजरात रास्ता दिखाते हैं। ऐसा रास्ता दिखाते हैं यकीनन हजरात जो कारे मुजिल्लत का रास्ता है, जिसे तबाही के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं, जिसे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। ये अजीब दोस्त है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहा है और तुम ये कह रहे हो ये मेरा दोस्त है। ऐ लोगों सुनो, अगर दोस्ती की हकीकत जानना चाहते हो तो चलो। जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया, फारान की चोटी पर मुस्तफा सरकार ने कहा, सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना करके पैदा किया। लोगों के कानों तक आवाज पहुंची। कुरैश वालों ने इनकार किया, अपनों ने इनकार किया, अबू जहल ने इनकार किया, उतबा ने इनकार किया, शैबा ने इनकार किया, खानदान वालों ने इनकार किया, कबीले ताइफ वालों ने इनकार किया, कबीले सकीफ वालों ने इनकार किया, कबीले बनी बकर वालों ने इनकार किया, कबीले बनी मुसर वालों ने इनकार किया। सबने इनकार कर दिया। लेकिन जब एक को पता चला, उसने कहा, वो एक को पता चला तो उसने कहा था मैं इनकार नहीं करूंगा बल्कि कलमा पढ़ूंगा। मैंने कहा ये कलमा पढ़ने वाला कौन है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, इसे दोस्ती कहते हैं। ये कोई और नहीं है, इसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। दोस्ती की हकीकत जानना चाहते हैं कि दोस्ती क्या है, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हजरात दोस्ती किसे कहते हैं और दोस्ती का हक क्या है। चलो मुस्तफा से पूछो, या रसूलल्लाह आप बताइए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब तमाम मक्के के नौजवानों में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, तब अबू बकर ने कलमा पढ़ा। किसी ने पूछा था, अबू बकर तुमने बगैर तस्दीक के कलमा पढ़ लिया, बगैर गवाह के कलमा पढ़ लिया? हजरत अबू बकर ने कहा था, मुझे अपनी दोस्ती की कसम, अगर मक्के में मैंने किसी को सादिक व अमीन पाया तो वो मोहम्मद की जात है। मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोल सकता है। इसे हजरात कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे दोस्ती कहते हैं। तुम तो तसव्वुर यही करते हो कि शादी के मौके पर खाना खाने के लिए गए, दोस्त ने खड़े होकर के एक प्लेट खुद उठाई, दूसरे दोस्त को दी और दूसरे दोस्त को देने के बाद में कहा था, जैसा मैं जानवर वैसा ही तू।
जैसा मैं खड़े होकर के खा रहा हूं, चल वैसा ही खड़े होकर के खा। मैंने कहा कि ऐसे भी दोस्ती कहा जाता है। हजरात ये तो इंसानियत से गिर गया, ये सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ जा रहा है। फिर बताओ तो सही कैसे दोस्ती कहते हैं? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, इसे दोस्ती नहीं कहते, बल्कि दोस्ती तो ये थी, दो प्लेटें उठाता, उठाने के बाद में सब खड़े होकर के खा रहे होते। तेरा दोस्त कहता चल दोस्त, खड़े होकर के खाना सुन्नत मुस्तफा नहीं, बल्कि हजरात खड़े हुए लोगों के बीच में बैठकर खाना, इसे सुन्नते मुस्तफा। मुस्तफा जाने रहमत की हजरात, मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है ना। तुम क्या तसव्वुर कर रहे हो दोस्ती किसे कहते हैं? चलो मैं तुम्हें बताऊं, दोस्ती की हकीकत जानना चाहते हैं? दुनिया की तमाम दोस्तियां मुरफ़्फ़तें, दुनिया के तमाम हजरात मोहब्बतों के दावा करने वाले वहां जाकर के फेल हो जाते हैं जहां मुस्तफा के चार यारों की मोहब्बत का जिक्र होता है। कौन कौन है मुस्तफा के चार यार? तवज्जो है कि नहीं बेटा? तुम्हारा काम हो गया तो तुमने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा मेरा भी साथ दो, इधर भी तो देखो। मैं तुम्हारी सुन रहा था, तुम मेरी सुनो। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरा सुनना है, इसलिए थोड़ी सी तवज्जो इधर करो। मुझे पता है मोबाइल तुम्हारे पास 24 घंटे रहेगा, महीनों सालों तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन मुझसे मुलाकात बार बार नहीं होगी। चलो हजरात, आज मैं तुम्हें डेफिनेशन बताना चाहता हूँ दोस्ती किसे कहते हैं। आज खुलासा करना चाहता हूँ दोस्ती किसे कहते हैं। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यारी किसे कहा जाता है। दुनिया के अंदर हजरात हजारों लोगों की दोस्ती की मिसाल पेश की जाती है, लेकिन मुस्तफा के जैसे यार हैं वैसे कायनात में किसी दूसरे के यार नहीं है। बेशक बेशक। मेरे नबी ने जब हिजरत का इरादा फरमाया था, जानते हो हजरात, हिजरत से चंद दिन पहले, मुर्रिखीन कहते हैं तकरीबन 40 दिन पहले, एक दिन अबू बकर नबी के पास बैठे हुए हैं। मुस्तफा जाने रहमत के हजरात लबे मुबारक खुलते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह से पैगाम हिजरत आने वाला है। न जाने कौन सी रात ऐसी हो कि जिस रात में अल्लाह की बारगाह हमसे पैगाम आए और हमें मक्का छोड़ करके मदीने की तरफ जाना पड़े। सहाबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह क्या आप भी हिजरत फरमाएंगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो, मुझसे पहले भी नबियों ने हिजरतें की है, जब मेरे लिए हुक्म आएगा तो मुझे भी हिजरत करना पड़ेगी। अल्लाह के नबी हजरात महफिल में बैठे हुए हैं। तमाम समझने वाले लोगों ने सोचा समझा, जिसकी अकल जहां तक जा रही थी उसकी अकल ने वहां तक काम किया। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी बैठे हुए हैं, हिजरत का हुक्म आएगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर घर के अंदर गए और घर के अंदर जाने के बाद में मुस्तफा के कौल को हजरात जहन में रखा। जहन में रखने के बाद में जिंदगी गुजरने लगी। हिजरत की रात आई, मुस्तफा ने हजरत मौला अली को अपने बिस्तर पर लिटाया और बिस्तर पर लिटाने के बाद में मेरे नबी हजरत हिजरत के इरादे से घर से निकले। सबसे पहले मुस्तफा हजरत सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर गए। अभी दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी नहीं थी, कदमों की आहट ही हुई थी। अंदर से दरवाजा खुला, सामने खड़े हुए सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा रहे हैं। दोस्ती किसे कहते हैं? डेफिनेशन समझो दोस्ती की, समझो हजरात मोहब्बत किसे कहते हैं, यारी किसे कहा जाता है। दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर जाग रहे हो, रात का वक्त है। इस रात में तो ऐसी रात में सन्नाटे की तमाम लोग आराम करते हैं, बताओ तो सही जाग क्यों रहे हो? हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपकी दोस्ती की कसम, 40 दिन पहले आपने कहा था ना कि हिजरत का हुक्म आने वाला है। अबू बकर ने 40 दिन पहले सुना था। एक भी रात ऐसी नहीं कि अबू बकर ने पीठ चारपाई से लगा ली हो। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अबू बकर आपके आने का इंतजार कर रहा है। सरकार इंतजार इस बात का था कि आप किस दिन तशरीफ लेकर के आएंगे। मैंने कहा इसे भी तो दोस्ती कहा जाता है। फर्क समझो, एक दोस्त वो जो तुम्हें तबाही के रास्ते पर लेकर के जा रहा है, और एक दोस्ती वो जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनी के नहीं बनी, इसे भी तो दोस्ती कहा जाता है। अब हजरात दोस्ती देखे, पहले कलमा पढ़ने वाली शख्सियत हजरत सिद्दीक़ अकबर की। कौन? हजरत सिद्दीक़ अकबर। लोगों ने झगड़ा पैदा करना शुरू कर दिया, और किस कदर झगड़ा किया। खलीफा अव्वल हजरत सिद्दीक़ अकबर, बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ अफ़ज़लुल बशर अगर कोई शख्सियत है हजरत सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिन्हें यारे गार कहा हजरत सिद्दीक़ अकबर। सानी इसनाइन जिन्हें कहा जाता है कुरान करीम के अंदर हजरत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक। लोगों ने हजरत अफसल को लेकर के, इमामत को लेकर के एतराज़ात करना शुरू किया। मैं कहना चाहूँगा, ऐ लोगों सुनो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। जिसे मुस्तफ़ा ने अपना नाइब बना दिया, अल्लाह की कसम दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हजरत सिद्दीक़ अकबर को खलीफाए अव्वल होने से इनकार कर दे। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजान सहाबा किराम, फैजान अहले बैत अतहार, फैजान औलिया किराम, फैजान हुजूर गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आओ सुनो, जहां से मैं गुफ्तगू को आगे लेकर के चला था वही वापस पलट करके आ रहा हो। हदीस पाक हजरात उसका मफहूम और उसका तर्जमा आप हजरात के गोश गुजार कर रहा हो। मेरे नबी खुदरी चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा का मुकम्मल शिकमे नाज हजरात नाफ के ऊपर हजरात बगैर लिबास के है। मुस्तफ़ा के जिस्म पर नूरानी तहमद मौजूद है। हजरत उमर फारूक आज़म आए मुस्तफ़ा के यार है ना हजरात, जिन्हें जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा दोम कहा जाता है। हजरत उमर फारूक आज़म अकीदे की बात लेकर के जाना, कल भी हमारा अकीदा वही था, आज भी हमारा अकीदा वही है जो हमारे अकाबिरीन का है। कल भी हमारा मौक़िफ़ वही था, आज भी हमारा मौक़िफ़ वही है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में हजरात जिस शख्सियत की तरफ इशारात फरमाए थे कि मेरे बाद में खलीफा मुस्लिमीन अगर कोई होगा तो वह हजरत सिद्दीक़ अकबर है। खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर, खलीफा दोम उमर फारूक आज़म, खलीफा सालिस हजरत उस्मान गनी, और अल्लाह तबारक व तआला ने खलीफा चहारुम हजरत मौला अली को बनाया। बेशक बेशक बेशक। जो बिला फसल हजरत मौला अली को खलीफा माने तो यह अकीदा हमारा नहीं है, यह अकीदा अहले रफ्ज़ का है। यह अकीदा हमारा नहीं है, यह अकीदा अहले रफ्ज़ का है। हजरात ये अकीदा अहले तशज्जुअ का है, हमारा अकीदा नहीं है। हम कल भी अल्लाह की कसम हजरात उसी अकीदे पर कायम थे, आज भी अल्लाह की कसम हजरात हम उसी अकीदे पर कायम है। आओ हजरात इस तरफ आगे ना बढ़ते हुए गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चटाई पर आराम कर रहे हैं। उमर आए, मुस्तफ़ा ने हजरत उमर फारूक आज़म को आते हुए देखा। मेरे नबी हजरात चटाई से उठे, उमर के लिए जगह को छोड़ दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। हजरात मुस्तफ़ा उठ करके बैठे, उमर फारूक आज़म गए, जाने के बाद में चटाई के हजरात बचे हुए हिस्से पर जाकर के बैठ गए। लेकिन मेरे नबी के पहलू में जाकर जैसे ही हजरत उमर बैठे, अचानक हजरत उमर की नजर पड़ी मुस्तफ़ा जाने रहमत की पुश्ते नाज पर, और जैसे ही पुश्ते मुकद्दस पर नजर पड़ी, उमर ने देखा कि मुस्तफ़ा के जिस्म पर चटाई के निशानात मौजूद है। जिस चटाई पर मेरे नबी लेटे हुए थे उस चटाई के निशानात मुस्तफ़ा जाने रहमत की पुश्ते मुबारक पर मौजूद है। कहीं निशान उभरा हुआ है, कहीं निशान दबा हुआ है, कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे हजरात खून निकल करके बाहर आ रहा हो। मेरे नबी की हजरात पुश्ते मुबारक लाल लाल नजर आ रही है। हजरत उमर फारूक आज़म ने देखा, देखने के बाद में उमर बेचैनो बेकरार हो गए। मुस्तफ़ा की जिस्म नाज़रीन पर खजूर की टहनियों के निशानात मौजूद है, खोटरी चटाई के निशानात मौजूद है। उमर ने करीब होकर के अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उमर से आपके शिकमे नाज पर आपके पुश्ते मुबारक पर चटाई के निशानात देखे नहीं जाते। एक तरफ खोटरी चटाई, दूसरी तरफ आपकी पुश्ते मुबारक, एक तरफ या रसूल अल्लाह आपका जिस्म नाज़रीन, दूसरी तरफ खोटरी चटाई के निशानात। या रसूल अल्लाह, उमर को इशारा कर दे। उमर दुनिया का कीमती से कीमती बिस्तर ला करके आपकी बारगाह में पेश कर सकता है। उमर के लिए सिर्फ आप इशारे अबरू फरमाए। दुनिया की कौन सा कीमती बिस्तर ऐसा है जिसे उमर ला करके आपकी बारगाह में पेश ना कर दे। उमर बोलते रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सुनते रहे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, तुम ये सोच रहे हो कि मुझे दुनिया का बिस्तर नहीं मिल सकता। अरे तुम दुनिया के बिस्तर की बात करते हो, अगर मैं इशारे अबरू कर दूं तो अल्लाह मेरे लिए जन्नती बिस्तर फर्शे जमीन पर भेज दे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर भी गुर्बत की जिंदगी को आपने पसंद फरमाया, फिर भी फाके की जिंदगी को आपने पसंद फरमाया, फिर भी खोटरी चटाई पर लेटने के बाद में आप आराम फरमा रहे हैं। मेरे नबी खुलासा करते हुए इशाद फरमाते हैं, ए उमर सुनो, ये सही है कि मैं खोटरी चटाई पर लेटा हुआ हूँ, चटाई के निशानात मेरे मुबारक जिस्म पर मौजूद है, लेकिन ए उमर सुनो, कमाल ये नहीं कि दुनिया में दौलत कमा लो, क्योंकि दौलत कमाना तुम्हारे महबूब का तरीका नहीं है, बल्कि गुर्बत की जिंदगी को पसंद करना ये तुम्हारे महबूब का तरीका है। बेशक बेशक। तुमने तो ये सोच लिया जहेज मांग लो अमीर हो जाओगे जी, यही तसव्वुर कर लिया ना, जहेज मांगो, है ना। तुम में से भी बहुत से की हो गई, बहुत से की नहीं हुई होगी। जैसे जैसे नंबर आए कहना अपने वालिद से, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें दीनदारी चाहिए, हमें तकवा चाहिए, हमें परहेजगारी चाहिए। हमें पता है दौलत फना हो जाती है। और हजरत दौलत की बात तुम कर रहे हो, मांगने वालों ने बहुत कुछ मांगा, लेकिन याद रखना दुनिया के देने वालों से कभी भला नहीं होता।
अगर भला होता है तो हमेशा अल्लाह के देने से होता है। बेशक बड़े बड़े भिखारी बने दुनिया के अंदर लोग, बेटों के सौदे कर दिए लोगों ने, शादी के मौके पर जहेज के नाम पर कभी कैश मांगा, कभी 4 व्हीलर मांगी, कभी क्रेटा मांगी, कभी महिंद्रा मांगी, कभी हजरात 4 व्हीलर, कभी महंगी से महंगी कार मांगी। हद तो यह है कि अगर 15 के जमीन हिस्से में आ रही है तो स्कॉर्पियो तक पहुंच गया मांगने वाला। क्या क्या तुमने नहीं मांगा, लेकिन हजरात तायराना अगर तुम नजर डालोगे, जहां जितना ज्यादा जहेज वहां उतना ही ज्यादा तिफरका नजर आ रहा है। जहां जितना ज्यादा जहेज नजर आ रहा है, शादी के बाद सबसे पहले उसी घर में बचते बर्तन बचते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हजरात महंगी से महंगी कार जहेज में आ रही है, वहां आलम यह है कि हजरात शादी के चंद दिनों के बाद बंटवारा हो रहा है। ये कार मेरी, ये बर्तन मेरे, ये कोना मेरा, ये कमरा मेरा, ये हिस्सा मेरा, ये सहन मेरा, ये दालान मेरा, ये दीवार मेरी, ये पर्दा मेरा, ये खिड़की मेरी, हजरात ये रोशनदान मेरा। बंटवारा हो रहा है, बंटवारा। मैंने कहा एक बात बताओ, घर के अंदर दौलत आई थी, इत्तेफाक होना चाहिए था। जहेज आया था, इत्तेफाक होना चाहिए था। सासो सामान आया था, इत्तेफाक होना चाहिए था। बेपना दौलत लेकर के दुल्हन आई थी, इत्तेफाक होना चाहिए था। जवाब देने वाले ने जवाब दिया, इत्तेफाक दौलत में नहीं है, इत्तेफाक अल्लाह को राजी करने में है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना नासिम रजा खलीली साहब, मिशकात शरीफ की वह हदीस पाक है ना, तुनकाहुल मरातुल अरबा लिमालिहा वली जमालिहा वली दीनिहा वली नसबिहा वली दीनिहा फस्फुर बिज़ातिद्दीन। किस कदर मशहूर मारूफ हदीस पाक है। निकाह दुनिया के अंदर क्यों किए जाते हैं? अल्लाह के नबी ने अब नहीं, तकरीबन 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। मुस्तफा का कौल नजरों के सामने रखें, फिर तायराना नजर डालें अपने मुआशरे पर, अपने समाज पर, अपने बीच में रहने वाले लोगों पर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था 4 बजे से निकाह होता है, 4 बजे से निकाह होता है, 4 बजे से। कभी निकाह दौलत की वजह से, कभी निकाह हुस्न जमाल की वजह से, कभी निकाह किया जाता है दुनिया के अंदर हजरात हसब नसब की वजह से, खानदानी वजाहत की वजह से, और कभी निकाह किया जाता है दीनदारी की वजह से। लेकिन मेरे नबी ने दीनदारी को पसंद फरमाया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, दौलत भी तो थी, आपने पसंद नहीं फरमाया दौलत को, आपने तरजीह दी दीनदारी को। या रसूल अल्लाह, हुस्न जमाल भी तो था, लेकिन आपने हुस्न जमाल को फौकियत नहीं दी, आपने दीनदारी को फौकियत दी। या रसूल अल्लाह, हसब नसब था, आपने हसब नसब को फौकियत नहीं दी, बल्कि आपने दीनदारी को फौकियत दी। या रसूलुल्लाह, इसमें राज क्या है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, माल भी फना होने वाला है, हुस्न जमाल भी फना होने वाला है, हसब नसब भी फना होने वाला है। अगर बाकी रहने वाली कोई चीज है तो उसे दीनदारी कहा जाता है, जी तकवा कहा जाता है, तकवा। जी बहुत घूम लिए हम दुनिया के अंदर, बहुत कोशिशें कर ली हमने तरक्की करने की, बहुत भागे दौड़े हम इधर से उधर, दाएं से बाएं, आगे से पीछे। लेकिन बताओ कितनी तरक्की की तुमने, कहां कहां तक पहुंचे आप दुनिया के अंदर? अगर हिसाबो किताब लगाओगे तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह की कसम, जहां से चले थे वही हमें वापस जाना पड़ेगा। आप हजरात कहेंगे एग्जाम्पल दे करके तो बताओ। मैं बताना चाहता हूँ, लोगों सुनो, तुमने टीन के बर्तनों में खाया, तुमने हजरात स्टील के बर्तनों में खाया, तुमने हजरात तांबे के बर्तनों में खाया, तुमने कीमती धातों के बर्तनों में खाया, लेकिन हमने कौम को देखा जब वो कैंसर का शिकार हुई तो फिर मिट्टी के प्यालों की तरफ कौम को आना पड़ा। मिट्टी के प्यालों की तरफ कौम को आना पड़ा। मैंने कहा है कौम, तेरे लिए तो स्टील अहम थी, तेरे लिए तो तांबा अहम था, तेरे लिए तो कीमती धातुएं अहम थी। बता तू मिट्टी के प्यालों की तरफ दोबारा क्यों आया? तू कुल्हड़ वाली चाय क्यों तलाश कर रहा है? रेडीमेड गिलासों को छोड़ने के बाद में जवाब देने वाले ने जवाब दिया, हर बर्तन को मैंने तराशा, हर बर्तन के अंदर मैंने फायदा हासिल किया, लेकिन अल्लाह की कसम, अगर किसी बर्तन में शिफा मिली, अगर किसी बर्तन में हिकमत मिली तो वो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक मिट्टी का बर्तन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने कहा कितना ही उड़ ले, आएगा वहीं पर जहां से चला था। कितना ही प्रवास कर ले दुनिया में, कितना ही ज्यादा तरक्की कर ले, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वहीं पहुंचोगे और पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। कैसे कैसे मूसी मर्जों में हम मुब्तला हो गए। हिसाब लगाइए, जिन मरज का अमराज का कभी तसव्वुर नहीं था,
जो कभी हजरात दिमाग में भी नहीं आते थे, ऐसे ऐसे मरजों में हम मुब्तला हो गए। झटका लगा मौत, जरा सी दिल की धड़कन बड़ी बड़ी मौत वाक़ई हो गई। जरा सा हजरात ब्लड प्रेशर हाई हुआ, मौत वाक़ई हो गई। जरा सा हजरात दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा, मौत वाक़ई हो गई। कैंसर हुआ, मौत वाक़ई हो गई। शुगर हुआ हजरात, मौत वाक़ई हो गई। तरह तरह की बीमारियों ने हजरात तुम्हें घेरा, मौत वाक़ई हो गई। पेट के अंदर आंतों का गुच्छा बना, मौत वाक़ई हो गई। अजीब मौत नजर आ रही है। जो मौत पहले हम देखते थे, उस मौत को यह कहा जाता था कि पहले थोड़े दिनों बंदा बीमार रहता है, अचानक मौत बहुत कम लोगों की वाक़ई होती है। अब तो झटका लग रहा है, मौत वाक़ई हो रही है। ठोकर लग रही है, मौत वाक़ई हो रही है। लुक़मा अटक रहा है, मौत वाक़ई हो रही है। शादी में जा रहा है, चलते चलते गिर रहा है, मौत वाक़ई हो रही है। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते गेंद को तलाश कर रहा है, गिर रहा है, मौत वाक़ई हो रही है। हजरात इधर उधर जाकर के नाच गाना कर रहा है, नाचते हुए झटका लग रहा है, मौत वाक़ई हो रही है। मैंने कहा अजीब हालात है, जिंदगी की बरकतें ही खत्म हो गई। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बरकतें खत्म क्यों नहीं होगी? जब जब तू सुन्नते मुस्तफा के मुखालिफ चलेगा, तुझे सेहत का भी नुकसान होगा और तुझे आखिरत का भी नुकसान होगा। बेशक बेशक। एहसास कर तू कौन से रास्ते से चला था और कौन से रास्ते पर चल रहा है। जानते हो आप हजरात तसव्वुर कर रहे होंगे कि किस किस उन्वान पर गुफ्तगू हो गई, लेकिन मुझे खुद एहसास है ना कि किस उन्वान पर आप हजरात से गुफ्तगू की जानी है। यहाँ पर तकरीबन हजरात तीसरे या तो चौथे जलसे में मेरा आने का इत्तेफाक है। मुझे खुद ब खुद पता है कि सुनने वालों की तादाद क्या होती है। अगर शादी के मौके पर कोई जलसा कराने लगे तो पूरा घर खाली, ऐसे ही खाली हो जाता है जैसे रमजान के महीने के बाद में मस्जिद खाली हो जाती है। हो गई ना मस्जिद खाली, हुई कि नहीं हुई? अच्छा ईमानदारी के साथ बताइए, जाकर के देखो जहां कंधे से कंधा मिलाकर के हजरात लोग खड़े हो रहे थे और कदम रखने के लिए जगह मौजूद नहीं थी, उन मस्जिदों में जाकर के देखो नमाजियों की तादाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उनकी भी सबकी कमरे झुकी हुई। वही पुराना गुड़, वही बुजुर्ग कि जिनकी कमर झुक चुकी है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी है, जिनके जिस्म पर राशा तारी हो चुका है, जिनके जिस्म के आसा ने जवाब दे दिया है, वो मस्जिदों में नमाज़ें अदा कर रहे हैं। जितने कौम के नौजवान थे उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ रमजान के महीने में नमाज फर्ज है। उन्होंने ये तसव्वुर किया रमजान में नेकी कमा लो, बाकी 11 महीने में गुनाह करो, बाकी 11 महीने में गुनाह करो। एक जगह से तो मेरे पास खबर आई कि सिर्फ हजरात रमजान के महीने में सब पे खड़ा होने के लिए लोगों के अंदर झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस कदर आगे बढ़ा, इस कदर आगे बढ़ा कि लोगों के अंदर मारपीट हो गई। मैंने कहा अजीब कौम है, रमजान में नमाज पढ़ती है और जब रमजान का महीना गुजर जाता है तो मस्जिदें वीरान सी नजर आती है, मस्जिदें नमाजियों से खाली हो जाती है। अब क्या करें, कौन से उनवार पर आप हजरात से गुफ्तगू करें? मैं बताना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ बताइए कि रमजान नमाज सिर्फ रमजान के महीने में हमारे ऊपर फर्ज थी, या शव्वाल में भी हम पर फर्ज थी, ज़िक़ादा में भी हम पर फर्ज थी, ज़िलहिज्जा में भी हम पर फर्ज थी, मुहर्रम में भी हम पर फर्ज थी, माह सफर में भी हम पर फर्ज थी। कौन सा महीना ऐसा था कि जिस महीने में नमाज हमारे ऊपर फर्ज नहीं थी? 3 वक्त अल्लाह की नेमतें खाते हो, फिर क्यों नमाज अदा नहीं करते? अच्छा इमाम साहब यहाँ पर बैठे हैं, मौलाना कौन सी मस्जिद में? इसी मस्जिद में है नहीं, सामने वाली में है। इन लोगों से जाकर के पूछो बताओ हालात क्या है? ये लोग कहेंगे हजरत रमजान के महीने में मस्जिदें भरी हुई नजर आई। हालात ये थे कि कदम रखने की जगह नहीं थी, हर जगह नमाजी ही नमाजी नजर आ रहे थे। जब से रमजान का महीना गया है मस्जिदें बेरौनक से नजर आ रही है, मस्जिद के अंदर वहशत सी महसूस हो रही है, सिर्फ चंद नमाजी मस्जिद के अंदर नजर आ रहे हैं। मैंने कहा अजीब हाल है, इस कौम का करोड़ों रुपए मस्जिद में लगा सकते हैं, लेकिन जब वक्त की जरूरत पड़े और एहसास हो इस बात का तो अल्लाह की बारगाह में जाकर के सर्व सुजूद नहीं हो सकते हैं। अजीब कौम हमारी हो चुकी है हजरात, हिसाबो किताब लगाएं, अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं, उसकी नेमतों को इस्तेमाल हम करते हैं, दस्तरखान पर मशरूबात का मसा हम लेते हैं, अल्लाह की मुरक्कन ग़िज़ाएं हम खाते हैं। जब खाते हम हैं तो नमाज कौन पढ़ेगा? अल्लामा इकबाल ने कहा था नहीं है जोश बिलाली यो हैदरी तुझमें, सितम है अपनी नमाजों पे कर तू नाज करे। बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए हैं आपने, आज़म इकबाल साहब। हाँ
बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए मौलाना नाजिम साहब ने, और बड़े जज्बाती भी सुनाए हैं, बड़े इस्लाही भी सुनाए हैं, इनकलाबी भी सुनाए हैं। यही तो एक अच्छे नकीब की पहचान होती है कि जैसा मौका महल हो वैसे ही अशार का इंतखाब करे वो सामीन को सुनाने के लिए। शेर सुनाए हैं इन्होंने भी, इन्हीं के शेरों में जम करते हुए मैं भी चंद मिसरे आप हजरात की गोश गुजार करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं है जोश बिलाल यू हैदरी तुझ पे। हजरात ये सोच लेना कि ये तहत में शेर सुनाए जा रहे हैं। तरन्नुम में सुनाने के लिए हसन साहब मौजूद है, तरन्नुम में सुनाने के लिए आजम इकबाल रामपुरी मौजूद है। तो ऐसे मौके पर मुझे तरन्नुम का अपने इस्तेमाल करना, हजरात यकीन जानो मुझे पता है कि मौका क्या है, महल क्या है। मैं अपने तरन्नुम को किसी और मौके के लिए बचा करके रखूंगा, अपने लबो लहजे को किसी और मौके के लिए बचा करके रखूंगा। मुझे पता है ना मेरा लबो लहजा कहां पर काम आएगा। यहाँ आजम इकबाल मौजूद है तो हजरात ऐसे शख्स ऐसे ऐसे माहौल में कि हजरात जिस वक्त में एक अजीब लबो लहजा आप हजरात को सुनने के लिए मिले, ऐसे मौके पर मैं सोचूंगा कि हजरात तहत में ही चंद मिसरे आप हजरात को सुना दो। मौलाना नाजिम साहब के अशार में जम करता हूं अपने शेरों को। अल्लामा इकबाल ने कहा, नहीं है जोशे बिलाल यो हैदरी तुझ में, सितम है अपनी नमाजों पे अगर तू नाज करे, और खुदी को भूल के महबे नमाज यूं हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर गौसे आजम अल्लामा असनाद रजा साहिब किबला संभली। माशाअल्लाह, अच्छा, माशाअल्लाह। फर्क तो है, एक सजदा हम करते हैं जी, और एक सजदा हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में किया। जानते हो दोनों सजदों में फर्क क्या है? चलो जिगर मुरादाबादी से पूछते हैं, बताओ दोनों सजदों में फर्क क्या? जिगर मुरादाबादी कहते हैं, पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकी पैदा कर, फिर इसी खाक से फिर दो से बड़ी पैदा कर, और यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है इसी बुतखाने से काबे की जमी पैदा कर। अल्लाह। और बंदगी यूं तो है इंसान की फितरत, लेकिन नाश जिस पे करें सजदे वो जबी पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिंदगी की हकीकत क्या है। मैं और आप हजरात किस पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं, एहसास करो कि किस दौर पे से मैं और आप हजरात गुजर रहे हैं। अगर आप हजरात को जलसा सुनने का मौका मिल गया तो गनीमत जानो, वरना शादियों के मौके पर बुजुर्ग भी ये कह देते हैं कि हुड़ास निकालने दो, एक ही दिन का तो मौका है, बजाने जो डीजे, नाच गाना करने दो। इस इलाके का थोड़ा बहुत पता तो मुझे भी होगा, हालात का इल्म तो मुझे भी होगा, ये तो खबर मुझे भी होगी कि हजरात हालात क्या है, शादियों के मौके पर माहौल क्या रहता है। अगर कोई अल्लाह का बंदा हिम्मत करे ना, और हिम्मत करने के बाद में कोशिश ये करे कि शादी के मौके पर कोई नाच गाना ना हो, जलसे का इनेकाद कर लिया जाए, तो सिर्फ घर वाले और कभी कभी तो दूल्हा भी फरार हो जाता है जलसे को छोड़ करके। ऐसा लगता है कि जैसे हजरात बगैर दूल्हा की शादी हो रही हो। कभी कभी तलाश करना चाहो कि मिलेगा नहीं तुम्हें जलसे के मैदान में दूल्हा। अजीब हालात है। ये मेरे शागिर्द बैठे हुए हाफिज मोहम्मद आरिफ, कई दफा रोडा जोडा में इन्होंने हजरात जलसे की शादी के जलसे के मौके पर मुझे बुलाया। मुझे पता है कि सुनने वालों की तादाद कितनी होती है, लेकिन मुझे ये भी खबर है कि जिस घर में शादी हो, डीजे हो, वहां सुनने वालों की, खड़े होने वालों की तादाद कितनी होती है। गौर फिक्र करो। फिर भी सीना ठोक कर हम कहते हैं कि हम जन्नती। कितना पक्का सर्टिफिकेट मिला है तुम्हें, कितने मजबूत जन्नती हो तुम कि डीजा बजाओ फिर भी जन्नती, नाच गाने का एहतिमाम करो फिर भी जन्नती, लग़वियात में डूब जाओ फिर भी जन्नती, अल्लाह के शुक्र की अदायगी के वक्त में शैतान को राजी करो फिर भी सीना ठोक करके कहो कि हम जन्नती। मैं बताना चाहता हूं मैं गाफिल इंसान, चल जिंदगी के गुनाहों से तौबा कर। ये सही है कि जिंदगी में अमाल पर भरोसा नहीं किया जाता, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत पर भरोसा किया जाता है। हाँ, जिंदगी के गुनाहों से तौबा कर। अब अगर वाकई तू जन्नती होने का दावा करता है तो चल तरीका मैं अपना नहीं बल्कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का तरीका मैं तुझे बताता हूँ। मेरे इमाम ने कहा था कि मेरे अमाले सियाह ने किया जीना तो भर, सहर खाता तेरे इशाद ने खाने न दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा असनाद रजा साहिब किबला संभली। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, जिस दौर से मैं और आप हजरात गुजर रहे हैं, एहसास करो कौन सी दबी हुई रग है कि जिसको आप हजरात के बेदार करने की कोशिश की जाए। अभी तक का बयान तो हजरात इस्लाह के हवाले से बगैर खुतबे के हो गया। मौलाना नाज़िम साहब, बगैर खुतबे के हो गया कि नहीं? हाँ,
बगैर खुतबे के हो गया। अब मैं खुद ये सोच रहा हूं उन्वाने गुफ्तगू का इंतखाब मैंने नहीं किया था। मुझे पता है ना, जर्रे जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मुझे पता है ना कि जर्रा जर्रे से हजरात आफताब बन जाता है। मुझे एहसास है ना कतरे कतरे से समंदर बन जाता है। मुझे पता है मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अगर गले में पड़ा हुआ हो तो अगर अपने वक्त का बिलाल हबशी भी होता है तो वो भी दुनिया के आशिकों का इमाम बन जाता है। मुझे पता है ना मुख्तलिफ उन्वान है, मुख्तलिफ उन्वानात पर गुफ्तगू करनी है। अब आप हजरात खुद एहसास कर सकते हैं कि इब्तिदाई गुफ्तगू से मैंने कौन से उन्वान का इंतखाब करने के बाद वे चंद जुमले आप हजरात के गोश गुजार करके आपकी दबी हुई रग को मैंने बेदार करने की कोशिश की है। लोगों फितने से बचो, ईमान को बचाओ। बहुत अच्छा पैगाम। बड़ा जरूरी है ईमान को बचाना और फितनों से बचना बड़ा जरूरी है। बेशक बेशक। ईमान को बचाओ, हिफाजत करो ईमान की जी, ईमान की हिफाजत करो। जी। बड़े बड़े फितने पैदा होंगे, बड़े बड़े फितने पैदा, और ऐसे ऐसे फितने जिन्हें आप पहचान भी ना सके। मैंने गुफ्तगू यहीं से शुरू की थी ना, तमीज करो, एहसास करो। चंद साल पहले ये फितने कहीं नजर नहीं आते थे। जो फितने आप हजरात को हजरात रंग बदल करके, चोले बदल करके, लिबास बदल करके, मलबूसात बदलने के बाद में आप हजरात को नजर आ रहे हैं। मैंने कहा पहचानने की कोशिश करना और इतना पहचानना कि तुझे खुद इस बात का शूर हो जाए कि पहले हमारे बाप दादा किस रास्ते पर थे और हमें बाप दादा के रास्ते से भटका कर कौन से रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया गया। अल्लाह। बच्चों ने मौका मैसर किया है तो गनीमत जानो, शुक्र अदा करो, शुक्रिया अदा करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बच्चों को। ये पूरी जमीयत यहाँ पर बैठी हुई है जी, इधर वाली टीम, साथ ही साथ इधर भी अहबाब बैठे हुए हैं। काफी लोगों की कुर्सियां खाली हो गई, कितने चले गए हजरात और कितने इधर उधर खड़े हुए हैं। मुझे पता है इस बात का हजरात, कुर्सियां खाली हो जाती है क्योंकि कुर्सी ने तो वैसे भी साथ नहीं दिया है। अगर आप हजरात बैठोगे तब भी ये कुर्सी तुम्हारा साथ नहीं देगी। किसी का साथ 5 साल तक, किसी का 10 साल तक, किसी का चंद महीने तक, किसी का चंद सालों तक साथ दिया जाता है। हजरात कुर्सियां खत्म हो जाती है। मैंने कहा ये कुर्सियां लायक भरोसा नहीं है क्योंकि कुर्सियों पर भरोसा करने वाले हैं हमेशा नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। मैंने कहा फिर भरोसा कौन सी चीज पर करे? अल्लाह ने कहा चल कुर्सी पर भरोसा मत कर, बल्कि मेरे कलाम में एक आयतुल कुर्सी है उस पर भरोसा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी पर भरोसा कर। मैंने कहा आयतुल कुर्सी का फायदा क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है दुनिया में पढ़ेगा जिन्नात से छुटकारा मिलेगा और कब्र में जाएगा तो हजरात अजाब के फरिश्तों से छुटकारा मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी की तिलावत कर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर मौसर बनाया, इस कदर मौसर बनाया कि 7 मरतबा पढ़ करके सो जाओ, आसे भी खलल से महफूज रहो। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी। और ढोल बजाकर सोओगे, ढोल बजा करके सोओगे। हाँ, ये भी तो बड़ा अहम मौजू है और बड़ा अहम उन्वान है। ये जो मुझे लिख करके दिया गया है, मुझे एहसास है इस बात का। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर इस उन्वान पर गुफ्तगू होगी। और कोशिश की थी बच्चों ने पिछले दिनों में, मुझे इस बात का एहसास है। हजरात मुहर्रम शरीफ के मौके पर ही इन्होंने प्रोग्राम रखा था, सजाइए प्रोग्राम का इनेकाद कीजिए। मेरा यकीन ये कहता है तुम्हारे कोशिशें करने से अगर एक शख्स की भी जिंदगी बदल गई तो हो सकता है अल्लाह उसी के सदके में तुम्हें जन्नती बना दे, उसी के सदके में अल्लाह तुम्हें जन्नती बना दे। अगर इस जलसे से 2-4 लोगों की जिंदगी में भी इनकलाब पैदा हो गया, 2-4 नौजवान भी बाज आ गए ना शादी के मौके पर डीजे बजाने से, तो मैं ये सोचूंगा ये सौदा बड़ा सस्ता है। जो तुमने पैसा खर्च किया है ये बड़ा सस्ता है। बहुत सस्ती जन्नत खरीद रहे हो तुम, बहुत सस्ती। और इस कदर सस्ती जन्नत तुम खरीद रहे हो, बहलूल दाना का तुम्हें पता नहीं है? बहलूल दाना का मिट्टी का घरौंदा बनाया था। हजरते जुबैदा ने कहा था क्या है? हजरते बहलूल दाना ने कहा था जन्नत है। बोले मिट्टी का घरौंदा जन्नत? बोले हाँ खरीदोगी। जुबैदा ने कहा था कितने में सौदा होगा? आपने कीमत बताई और कीमत बताने के बाद में हजरते जुबैदा ने कीमत अदा कर दी। रात को सोई तो ख्वाब में देखा जो मिट्टी का घरौंदा जन्नत कह करके खरीदा गया था, अल्लाह ने वही जन्नत हजरते जुबैदा को ख्वाब में अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कोशिशें करने के बाद में अगर चंद लोगों की भी जिंदगी में इनकलाब आ गया, लोगों तुम्हारा आना कामयाब है। बेशक तुम बेशक। क्या सोच रहे हो? कितने दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हें जहन्नम के रास्ते की तरफ लेकर के जाएंगे, लेकिन बाज दोस्त ऐसे भी तो है जो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। जन्नत का रास्ता दिखाने वालों का एहसान मानो कि उन्होंने कोशिशें भी की, काबिशें भी की। और हजरात, कोशिशें करने के बाद, काबिशें करने के बाद में इस महफिल पाक का इनेकाद अमल में आया, और यकीनन हजरात यहाँ पर आना आप हजरात का कामयाब है इंशाअल्लाह। मेरे बाद में हजरात इनकलाबी आफाकी खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी को आप हजरात को समाअत करना है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हजरात को मिंबर रसूल की ज़ीनत बनने वाले हैं। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों सुनो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। बहुत अच्छी बात। और मसलक के आला हजरत के खिलाफ अगर कोई वर्गलाए, अगर कोई वर्गलाए तो उससे ये कह देना मौजूदा वक्त में अगर कोई फिरका, अगर कोई जमात ऐसी है जो न किसी वली की गुस्ताख हो, न किसी नबी की गुस्ताख हो, न किसी सिहाबी की गुस्ताख हो, न रफ्ज से जिसका ताल्लुक हो, न फुरूज से जिसका ताल्लुक हो, न तफसीलियत से जिसका ताल्लुक हो, न राफियत से जिसका ताल्लुक हो, न शियत से जिसका ताल्लुक हो, न वहाबियत से जिसका ताल्लुक हो, न हजरात नजदियत से जिसका ताल्लुक हो, न दहरियत से जिसका ताल्लुक हो, तो अल्लाह की कसम हजरात उसी जमात को आला हजरत के मानने वालों की जमात कहा जाता है। खुलासा कर दिया मैंने आप हजरात के सामने। और न गुमराह करने वाले फिरके मौजूद हैं। मौला अली के नाम पर भी गुमराह करेंगे, हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में कहेंगे चौथे खलीफा। पहले तो हजरत मौला अली, इन्हें यही तमीज नहीं कि अबू बकर का इंतखाब करने वाले तुम नहीं हो, अबू बकर का इंतखाब करने वाले रसूल पाक। बेशक रसूल पाक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी का मुताला करो, और हजरात मुस्तफ़ा की सीरत पाक का मुताला करने के बाद में फैसला करो। हजरात उस फितन दौर से मैं और आप हजरात गुजर रहे हैं कि जिस दौर में हजरात फितनों का दौर है। ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, और ईमान और अकीदे की हिफाजत हजरात कैसे की जाएगी? मतलब कि आला हजरत पर कायम दायम रहो, जमात अहले सुन्नत के फर्द बन करके रहो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। जिन लोगों ने हजरात इस जलसे का इनेकाद किया, परवरदिगार आलम उनकी मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह आपका आना कामयाब फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब के सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुजोगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु